दोस्तों, जापान बेशक हमारे देश के मुकाबले बहुत छोटा देश है। जापान राजस्थान से थोड़ा ही बड़ा होगा, लेकिन जापान पूरे विश्व भर में अपनी गजब की टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। चाहे वो जापान की साफ सुथरी नालियाँ हो या अलग अलग फील्ड में काम करने वाले रोबोट्स। कैप्सूल होटल से लेकर बुलेट ट्रेन जैसे कई आविष्कारों से जापान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन जापान यही नहीं रुका, वो लगातार नए नए प्रयोग कर नई नई तकनीकों का विकास करते जा रहा है। इसी क्रम में हम जापान की कुछ खास आविष्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे कि जापान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 कदम विश्व से आगे है। और जहां हम 2023 में जी रहे हैं, तो वहीं जापान 2080 में जी रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखना। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं जापान की सैर पर, जिसमें नंबर 1 पर है बुलेट ट्रेन। दोस्तों, हमारे लिए जहाँ आज भी बुलेट ट्रेन एक सपने जैसा ही है, तो वहीं जापान में बुलेट ट्रेन 1964 में ही आ गई थी। दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही चलाई थी। जापान अपनी विश्वसनीय टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बुलेट ट्रेन के मामले में भी जापान ने अपनी इस खासियत को बरकरार रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि एरोप्लेन की स्पीड जितनी होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ जापान ने अपनी स्पीड पर ही नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। और बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी और इसकी बेहतरी का अंदाजा अब इस बात से ही लगा सकते हैं कि इतने सालों में ये एक भी दुर्घटना का शिकार नहीं। बुलेट ट्रेन दुर्घटना की वजह से जापान में आज तक एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। और जापानीज अपने समय के कितने पाबंद होते हैं, इसका अंदाजा भी आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे देश में जहाँ घंटों घंटों ट्रेन लेट हो जाती है और हमें इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं होता, तो वहीं जापान की बुलेट ट्रेन का लेट होने का औसत समय 1 मिनट से भी कम है। दूसरा है जापान की साफ सफाई। दोस्तों, जापान साफ सफाई में भी हमसे कहीं आगे है। भारत में जहाँ आज भी लोग अपने आसपास कचरा करने को अपना हक समझते हैं, वो सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाने के बाद भी कोई खास फर्क देखने को नहीं पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ जापान के लोग अपने देश को साफ रखना अपनी ड्यूटी मानते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वहाँ स्कूल में ही बच्चों को साफ सफाई रखने के लिए जागरूक कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्कूल की सफाई भी वहाँ के बच्चे और टीचर मिलकर करते हैं, जिससे बच्चों को साफ सफाई रखने के लिए प्रेरणा मिलती है। और एक और जहाँ हमारे यहाँ नमामि गंगे जैसे कई बड़े बड़े अभियान चलाए गए नदियों को साफ रखने के लिए, फिर भी सफलता नहीं मिली, तो वहीं जापान की सड़कें और नालियाँ इतनी साफ रखी जाती है कि नालियों में रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हैं। तीसरा है रोबोट। जापान को रोबोटिक कंट्री कहा जाता है, जो कि सही भी है, क्योंकि आज जापान में आपको कई सेक्टर्स में रोबोट काम करते हुए मिल जाएंगे। फिर चाहे वो रोबोट पुलिस के रूप में हो या रेस्टोरेंट होटल्स के किसी वेटर के रूप में। कोविड के समय में भी जापान में रोबोट्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहाँ इंसानों में संक्रमण फैलने का खतरा होता था, वहीं रोबोट्स में ऐसा कोई डर नहीं था। आज जापान में 3 लाख से भी ज्यादा जॉब ह्यूमन रोबोट्स ही कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, आज जापान जैसे बिजी देश में जहाँ अकेलापन और डिप्रेशन जैसी चीजें बेहद आम है, तो वहीं आज जापान के लोग इन रोबोट्स को एक थेरेपी की तरह और अपना अकेलापन दूर करने के लिए भी अपना रहे हैं, जिसमें यह बूढ़े लोगों के होम केयर के लिए भी बहुत कारगर साबित हुए हैं। एडवांस टॉयलेट। दोस्तों, जापान के टॉयलेट इतने फेमस है कि इनके बारे में तो आपने भी जरूर सुना ही होगा। यहाँ के पब्लिक टॉयलेट भी हमारे घरों से ज़्यादा क्लीन होते हैं। साथ ही यहाँ आपको एडवांस फीचर वाले टॉयलेट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप टॉयलेट का यूज़ करते समय टीवी देखना, म्यूजिक सुनना जैसे कई फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही इनमें और भी कई तरह के फीचर्स होते हैं, जैसे टॉयलेट में इंटर होते ही अपने आप ओपन हो जाते हैं और यूज़ होने के बाद खुद ही क्लीन भी हो जाते हैं। और गाइस, जापान में ट्रांसपेरेंट टॉयलेट भी है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास के बने होते हैं, जो बाहर से ही दिख जाते हैं कि टॉयलेट क्लीन है या नहीं। इसके अंदर जाते ही ये फेड हो जाते हैं, जिससे टॉयलेट के अंदर कुछ नहीं दिखता, और जब अंदर गया व्यक्ति बाहर आ जाता है तो फिर से ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही शॉप से लेकर नल का यूज तक सब ऑटोमेटिक होते हैं। है ना कमाल के टॉयलेट फीचर्स। 5वां है स्मार्ट फर्नीचर। दोस्तों, अब जरा खुद सोचिए कि जिस देश के टॉयलेट्स इतना एडवांस है, वहाँ का फर्नीचर कैसा होगा। चलो आपको ये भी बताते हैं। दोस्तों, जापान में आपको हर तरह के स्मार्ट फर्नीचर देखने को मिल जाएंगे, जो आसानी से 2 से 3 चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही आप इन्हें फोल्ड करके आकार में छोटा भी कर सकते हैं। जापान में फर्नीचर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा यूज किए जा सके और यूज ना होने पर आसानी से फोल्ड करके कहीं भी रखे जा सके। साथ ही यहाँ के टेबल और बेड में भी कई फीचर्स होते हैं, जो आपके मोबाइल को भी बिना किसी चार्जर के चार्ज कर सकते हैं और बेड में मिनी सिनेमा घर का आनंद भी उठा सकते हैं। अगला है ट्रैफिक कंट्रोल। तो दोस्तों, जापान ने ट्रैफिक कंट्रोल से पहले इस पर रिसर्च की कि ट्रैफिक जाम और रोड दुर्घटना का कारण क्या, और उसमें पता चला कि लोग ट्रेवल करने के लिए ज्यादातर कारों पे ही निर्भर है। इसके अलावा उनके पास दूसरे ऑप्शन बहुत कम है। अगर लोग कार से नहीं जाएंगे तो उन्हें बस से
जाना होगा, जो काफी मुश्किलात भरा भी होगा। और इसी के चलते जापान ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हाई स्पीड ट्रेन का सहारा लिया, जो कम समय और पैसों में लोगों को आसानी से पहुंचा देती थी, साथ ही ज्यादा सुरक्षित भी थी। और दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल में मुख्य कारण था जापान का लॉ। दरअसल जापान का ये लॉ है कि कार खरीदने से पहले आपको वहाँ गैरेज सर्टिफिकेट दिखाना होता है, जिसमें यह लिखा होता है कि आपके घर के अंदर इतनी जगह है कि आप अंदर ही कार पार्क कर सके, जो लोगों को कार खरीदने से रोकता था। और उन्हें इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उनके पास पहले से ही हाई स्पीड ट्रेन थी। और लोकल के लिए लोग मिनी कार्स और स्कूटर्स प्रीफर करने लगे, जो रोड पर कम जगह घेरते थे, जिससे ट्रैफिक जैम में बहुत हद तक कमी आई। और रोड एक्सीडेंट में कमी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रोड की कंडीशन। और जापान की रोड कंडीशन तो बेहतर है ही, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ में करप्शन 0 के बराबर है। वही अगर हम बात करें इंडिया की रोड की बात करें, तो यहाँ हमारे रोड पर गाड़ियों से ज्यादा आपको गड्ढे मिलेंगे, जो एक्सीडेंट का प्रमुख कारण भी है। अगला है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन जापान के कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार यहाँ 23 लोगों पर एक वेंडिंग मशीन है। ये मशीनें सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि जापान के दूरवर्ती इलाकों में भी लगाई गई है। जापान में आपको ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिले कि कोई मशीन काम नहीं कर रही हो या बेकार पड़ी हो। इसमें जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चाय, कॉफी के साथ साथ आपको खाने के लिए भी कई चीजें मिल जाएगी। इसके साथ ही बियर और चिकन जैसी चीजें भी इसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। और यदि आप जल्दी में टाई या सॉक्स पहनना भूल गए हैं, तो वो भी आप वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। अगर देखा जाए तो वेंडिंग मशीन में आपको जरूरत की हर चीज आसानी से मिल जाती है, और इसके लिए आपको रेस्टोरेंट और दुकानों तक नहीं जाना पड़ता। इन मशीनों से सामान खरीदने के लिए बस पैसे डालो और चीज आपके हाथ में होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वेंडिंग मशीन भारत में भी होनी चाहिए या ये लगते ही चोरी हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अब हम चलते हैं कैप्सूल होटल्स की ओर। दोस्तों, कैप्सूल होटल जापान के सबसे बेहतरीन आविष्कारों में से एक है। अगर आप ट्रेवलिंग पसंद करते हैं या आपकी ट्रेन लेट है और ऐसे में कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में कैप्सूल होटल बेस्ट ऑप्शन है, जो बाकी होटल से बहुत ही सस्ते होते हैं। साथ ही इनमें सारी सुविधाएं जैसे टीवी, फ्री वाईफाई, चार्जर पोर्ट, लॉकर जैसी कई सुविधाएं होती है। और एक इंसान के रहने के लिए इसमें पर्याप्त स्पेस होती है। साथ ही ये बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली भी है। जापान के इस आविष्कार को कई देशों ने अपनाया है। साथ ही मुंबई जैसे शहरों में भी अब आप कैप्सूल होटल्स का आनंद ले सकते हैं। सो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप जापान टेक्नोलॉजी पे पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय।